जंगल में काफी दिनों से एक अजीब व गरीब आवाज सुनाई दे रही थी। किसी पंछी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसकी आवाज है। आवाज बहुत खौफनाक थी। कालू, मैंने सुना है हमारे जंगल में कोई भूत आ गया है। हमारे जंगल से अजीब गरीब आवाजें आती रहती हैं और मैंने तो सुना है किसी किसी पंछियों का रात को दरवाजा भी जोर जोर से बजने लग जाता है। गोरी, ये पंछियों का वहम होगा। ऐसे तुम फजूल में क्यों परेशान हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ आराम से। हेलो, मैं तो सोने लगी हूँ, लेकिन अगर कभी भी हमारा दरवाजा बजे तो तूने दरवाजा नहीं खोलना। ये ना हो कि भूत हमारे घर में आ जाए। गोरी, जब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, क्यों काई काई कर रही है और मुझे भी डरा रही है? सो जा आराम से। चल, मैं भी सोने लगा हूँ। और फिर गोरी और कालू सो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। कालू, कालू, लगता है भूत आ गया। गोरी, गोरी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है आज हमारी मौत तो पक्की है। दरवाजा काफी देर बजता रहता है और कुछ देर बाद दरवाजा बंदना खुद ही बंद हो जाता है। गोरी और कालू सारी रात खौफ से कांपते रहते हैं। सुबह हो जाती है और फिर गोरी और कालू रात वाला वाकया सुबह सभी पंछियों को बताते हैं। उनमें से कुछ पंछी तो गोरी और कालू की बात का यकीन कर लेते हैं, लेकिन कुछ पंछी तो पाँव पे पानी नहीं आने देते। अरे गोरी और कालू, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों फजूल में फजूल की कहानियाँ बनाए जा रहे हो? चलो शाबाश, घर जाओ। उल्लू जी, हम कहानियाँ नहीं बना रहे हैं, ये वाकया हमारे साथ सच में हुआ है। अरे पता है, तुम तो हो ही एक नंबर के झूठे। हमें तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं है। नहीं, मुझे लगता है गोरी और कालू सही कह रहे हैं। मैंने भी एक दफा खिड़की से देखा था, मुझे भी कोई उड़ती हुई चीज दिखाई दी थी। चलो जी, नई कहानी सुन लो। चिड़िया मैडम की उड़ती हुई चीज दिखाई दी थी। लो जी, जंगल में तो पता नहीं कितनी ही चीजें हैं जो उड़ती फिरती रहती हैं, इसमें भला इतनी परेशानी की क्या बात है? उल्लू किसी की भी बात का यकीन नहीं कर रहा था। वो सभी पंछियों को झूठा कहे जा रहा था। सभी पंछी दिल ही दिल में सोच रहे थे कि काश आज रात वो भूत उल्लू के घर में आ जाए तो मजा ही आ जाए। और फिर रात हो जाती है। सभी पंछी शाम को ही दाना पानी खाकर अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। उल्लू अपने घर में बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ बैठा हुआ था। उल्लू को लग रहा था कि मैंने आज भूत के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है। शी न हो कि आज वो मेरे घर में आ जाए। थोड़ी देर बाद खिड़की हिलने की आवाज आती है। मुझे लग रहा है मेरा वहम है। ऐसा कैसे हो सकता है? उल्लू बहुत ज्यादा डर जाता है और चादर में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा जोर जोर से बजने लग जाता है। उल्लू की तो खौफ से टांगे कांपने लग जाती हैं। उल्लू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उल्लू डरता हुआ खिड़की से बाहर निकल जाता है और उड़ता उड़ता गोरी और कालू के दरवाजे को पहुंच जाता है। गोरी और कालू, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी जल्दी, भूत मेरे पीछे लग गया है। उल्लू जी, आप जाएं यहाँ से। अगर हमने दरवाजा खोला तो वो हमारे घर में आ जाएगा। वैसे भी आपको कौन सा इन चीजों से डर लगता है? गोरी और कालू उल्लू की बात नहीं मानते और दरवाजा नहीं खोलते। उल्लू उड़ता उड़ता चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोल दो। अगर तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो ये भूत मेरी जान ले लेगा। चिड़िया दरवाजा खोल देती है और उल्लू जल्दी से चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम दरवाजा ना खोलती तो वो भूत तो मेरी जान ले लेता। उल्लू, हम तुमको दिन में कह रहे थे कि ऐसा उल्टा सीधा मत बोलो, इसीलिए उसे तुम पे गुस्सा है, इसलिए वो तुम्हें ज्यादा डरा रहा है। मेरी तौबा भी मेरी तौबा, मैं अभी कभी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा। मुझे तुम लोगों की हर बात पे यकीन है। सुबह हो जाती है। सुबह चिड़िया सभी जंगल के पंछियों को इकट्ठा करती है। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारे जंगल में खौफ कितना फैला हुआ है। जो कुछ भी रात को उल्लू के साथ हुआ है, इसलिए हमें अभी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें ये पता लगाना होगा
कि आखिर ये है क्या भला चिड़िया। लेकिन हम कैसे पता लगाएं उसकी कौन सी कोई आवाज आती है, बस दरवाजा ही तो बजाती है वो। हाँ हाँ चिड़िया, गोरी सही कह रही है, इस तरह हम कैसे पता लगा सकते हैं। ऐसा करते हैं, आज रात आप सभी पंछी मेरे घर में रहना। अगर रात को दरवाजा बजा तो हम हिम्मत करके पूछेंगे कि तुम कौन हो। तो चिड़िया बहन देख लो, अगर उसने आगे से कह दिया कि मैं भूत हूँ तो फिर हम क्या करेंगे। मुझे तो लगता है ये जिन्न भूत बंद दरवाजों से भी अंदर आ जाते हैं, इसलिए तो मैं रात खिड़की से बाहर उड़ गया था। उल्लू क्यों हमें ज्यादा डरा रहे हो, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हम जंगल और अपना घर छोड़कर तो नहीं जा सकते, हमें थोड़ा सा बहादुर बनना पड़ेगा। चलो ठीक है चिड़िया, जैसे तुम कहती हो वैसे ही कर लेते हैं। और फिर शाम हो जाती है, सभी परिंदे चिड़िया के घर में इकट्ठे हो जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। चिड़िया कुछ खाने को ही ले आओ, अगर आज रात भूत ने हमें मार दिया तो कम से कम हमारे पेट तो भरे हुए हों। और फिर चिड़िया सभी परिंदों को खाना देती है, सभी खाना खाते हैं और तब तक रात भी हो जाती है। सभी पंछी डरे हुए और सहमे हुए थे। वो ये सोच रहे थे कि न जाने कब दरवाजा बजने लग जाए। काफी देर गुजर जाती है लेकिन दरवाजा बजने की आवाज नहीं आती। चिड़िया मुझे तो लग रहा है शायद आज भूत नहीं आएगा, कहीं वो हमसे डर तो नहीं गया कि हम इतने सारे पंछी एक ही घर में जमा हो गए हैं। कालू चुप कर जा, इस तरह की बातें ना कर, पहले जो उल्लू के साथ हुआ है क्या वो तुम भूल गया है। सभी पंछी अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि दरवाजा बजने की आवाज आती है। चिड़िया लगता है वो आ गया, अब हम क्या करें। तुम लोग शोर मत करो, चुप कर जाओ, मैं आराम से पूछती हूँ कि कौन है। और फिर चिड़िया डरती डरती दरवाजे के पास जाती है और आहिस्ता से आवाज देती है, कौन है बाहर। लेकिन दरवाजा मुसलसल बजे जा रहा था, आगे से किसी के भी बोलने की आवाज नहीं आ रही थी। चिड़िया इधर आ जाओ, मुझे तो लगता है वो हमें मारने की प्लानिंग कर रहा है। चिड़िया हल्की सी खिड़की खोल के बाहर देखती है तो बाहर एक मांगने वाला पंछी बर्तन लेके खड़ा होता है जो मुसलसल दरवाजा बजाए जा रहा था। अरे ये तो कोई मांगने वाला पंछी लग रहा है मुझे। चिड़िया दोबारा बाहर देखती है तो वो पंछी इशारे से चिड़िया को समझाता है कि वो बोल नहीं सकता, वो गूंगा है। तो चिड़िया की जान में जान आती है। अरे दोस्तों, वो तो एक पंछी है मांगने वाला, वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता, इसलिए वो सिर्फ दरवाजा बजा रहा है। और फिर चिड़िया दरवाजा खोलती है और उस पंछी को खाने के लिए कुछ दे देती है, वो वहाँ से चला जाता है। चिड़िया इस गूंगे पंछी ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी, ये तो शुक्र है तुमने हिम्मत की, वरना हम तो डर डर के ही मर जाते। और फिर इसी तरह सभी पंछी खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।